सदगुरु कबीर बीजक कहरा नौ। ऐसनी देह निरालप गोरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ये कहरा नंबर 9 सदगुरु कबीर बीजक का। इसमें सदगुरु कबीर उपदेश देकर समझाना चाहते हैं कि हे नर मानव देह, ये जो तेरी देह है ये अंत समय में छूट जाने वाली है, ये अमर नहीं रहने वाली है। ऐसा नहीं देह निरालप बोरे, बोरे अर्थात अज्ञान, अबोध, पागल बने हुए हे मनुष्यों, संसार विषय प्रपंच और वाणी प्रपंच में लग लग कर अंधाधुंध क्यों बोरा रहे हो, क्यों पगला रहे हो। ये इस संसार में अज्ञान अबोध मानव देह में रहने वाले लोगों को वाणी प्रपंच और संसार का विषय प्रपंच, इसे समझने की आवश्यकता है। विषय प्रपंच अर्थात विषय का जाल। 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये इस देह के साथ हैं, ये छूट नहीं सकते, ये हमेशा अपने साथ हैं। आँख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, नाक गंध सुगंध लेती है, त्वचा चमड़ी ये स्पर्श करती है, और इन 5 विषयों को त्यागा नहीं जा सकता, परंतु ये निर्विकार रहने चाहिए, अर्थात इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। तब तक तो ये 5 विषय इस देह के साथ बिल्कुल सही हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से इस देह के साथ हैं, इनको त्यागा बिल्कुल नहीं जा सकता। परंतु इनका प्रपंच, इनके प्रपंच में, अब प्रपंच की बात करें तो इन 5 विषयों का प्रपंच विभिन्न प्रकार का इस संसार के जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं उन्होंने रचकर संसार के विभिन्न प्रकार के प्रारूपों का निर्माण किया है। रूप, विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र स्वरूप इस संसार में रूप जो छवि है वो दिखती है। रूप दिखता है, सुंदर स्त्री दिखती है, स्त्री के विचित्र प्रकार के श्रृंगार दिखते हैं, उनकी वेशभूषा कपड़े दिखते हैं। स्त्री का रूप लावण्य दिखता है। लोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन लगाकर अपने आप को सुंदर बनाती हैं, आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार से पुरुष भी अपने आप के विभिन्न प्रकार का स्वरूप बनाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को आकर्षित बनाते हैं। शब्द, विभिन्न प्रकार के मीठे मीठे लुभावने शब्दों को गढ़कर और इस संसार में फैलाकर बोल बोल कर मीठे मीठे जंजाल में फंसाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के रस, जो पेय पदार्थ हैं, उन पेय पदार्थों के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाता है। भोज्य पदार्थ हैं। इस प्रकार से छल कपट के द्वारा इन विषयों का विभिन्न प्रकार का प्रारूप बनाकर और जो संसारिक भोले भाले लोगों को बहलाया पुछलाया जाता है, उसमें प्रपंच आता है। उस प्रपंच में पढ़कर और विषयों का प्रपंच में उलझकर ये भोला भाला अज्ञानी जीव उलझ जाता है। फिर आता है वाणी का जाल।
ये वाणी का प्रपंच भी इसी तरीके का है। विभिन्न प्रकार की वाणियाँ रचकर, रोचक भयानक वाणियाँ रचकर लोगों को आकर्षित करके अपने जाल में ये गुरुआ प्रपंच ही लोग फंसाते हैं, उलझाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना धन कमाने का साधन बनाते हैं, जिससे लोग इनके चक्रव्यूह में उलझते हैं। तो सदगुरु कबीर इसी को चेताने के लिए कहते हैं कि हे बावरे मनुष्य, बावरे अर्थात बावरे मनुष्य, हे अज्ञानी जीव, तुम अज्ञान के कारण इन लोगों के प्रपंच में फंसते हो और अविकारी जो विषय है उनको प्रपंचों में उलझकर, उनके बनाए हुए प्रपंचों में उलझकर तुम अपना मानव जीवन यथार्थ में न लगाकर उसको भूलकर पशुवत बिता रहे हो, आवागमन के चक्रव्यूह में जा रहे हो। ये देह जो तुम्हें प्राप्त हुई है, ये देह जब तक लाडली है, जब तक इस पर यौवन है, यौवन है, शक्ति है, बुढ़ापे में आने के बाद जब यह देह आश्रित हो जाती है, इसके अंग भंग हो जाते हैं, आँख कान नाक ये इंद्रियां अक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय नहीं रहती, तब इस देह का कोई भी लागू नहीं होता, इसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता और अंत में ये देह छूट जाती है तो इसे कोई छूता भी नहीं है और बिना छुए सब लोग डरते हैं और इसको कोई जला देता है, कोई मिट्टी में दफना देता है, कोई पानी में फेंक देता है, कोई पेड़ पर लटका कर अग्निदान कर देता है। रोज ही इस तरीके के अत्यंत घृणित कार्य इस देह के द्वारा होता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हे बुरे, हे अज्ञानी मनुष्यों, तुम अपने आप को जानो, चेतो। ये देह ऐसे ही मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है, ये बड़े परोपकार से मिली है, बड़े जतन से मिली है और ये मरने के बाद कोई छुएगा भी नहीं। इसलिए इसमें रहकर अपने आप को जानो, अपने आप को परखो, अपने निज स्वरूप को परखो और फिर इसे परख कर इससे परोपकार कार्य करो, अच्छे कार्य करो। मानुष जन्म को पाए कर अच्छा जन्म बनाओ। ये जो मानुष देह है, इसको प्राप्त करने के बाद इस देह को उत्तम बनाओ ताकि तुम्हें कुछ लोग याद रखें। काग गवन गति त्याग कर हंस गवन गति आओ। इस देह में रहकर काग वृत्ति भी की जाती है और हंस वृत्ति भी की जाती है। काग वृत्ति में छल कपट पाखंड आता है और हंस वृत्ति में मानवता आती है, उत्तमता आती है। तो काग गति को त्याग कर हंस वृत्ति में लगकर इस मानव जीवन को उत्तम बनाओ। अर्थात ये देह मिली है, ये नाश भी हो जाएगी, मरने के बाद इसे कोई छुएगा तक नहीं, तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और जला दिया जाएगा। तुम्हारी देह को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा या पेड़ पर लटकाकर पवन दाग दे दिया जाएगा। इसलिए अध्यासवश 84 जीवाजूर्ण में न जाकर पारक बोध को प्राप्त कर, अपना निज स्वरूप को प्राप्त कर अपने जीवन का सुधार करो। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाई जो कोटि ने धन होई हो। डंडवा कमर, डंडवा अर्थात कमर, डोरिया अर्थात सूत की डोरा, रेशम की बनी हुई करधनी। लोग तोड़ तोड़ करके, छिन्न छिन्न करके तराइन दूर फेंक देंगे। जब यह देह छूटेगी तब कमर में बंधी हुई एक सूत की डोरी, उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी तोड़कर फेंक देंगे। यहाँ पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार की रीति है कि जब कोई इस देह को त्यागता है, जब यह देह मृतक हो जाती है, तब इसके तन पे से कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये एक स्वाभाविक रीति नीति है कि जब देह छूटती है और जब इसको अग्नि की चिता पर इस देह को लिटाया जाता है फूंकने के लिए, तो उसके तन पर से सब कपड़े उतार लिए जाते हैं। कमर में एक कंधोनी जो बंदी होती है, करघनी भी कहते हैं, उसको बांधी होती है, उसको भी तोड़ दिया जाता है।
कर्णधनी तोड़कर फेंक दी जाती है। कहा जाता है कि ऐसे बंधने कहीं भी जीव का जो तन है, ये मानव तन है, ये कहीं बंधा नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल खुला करके एक तन पर बदन पर कपड़ा नहीं रखकर इस प्रकार से उसको अग्नि में फूंका जाता है। अन्यथा ऐसी मान्यता होती है कि वो भूत प्रेत बनकर दुख देगा, परिवारों को दुख देगा आएगा। ऐसी मिथ्या मान्यता दृढ़ करने पर मर जाने पर उसके कमर से कर्णधनी तोड़कर फेंक देते हैं। इसके अलावा जो कोटि धन हुई हो, उस व्यक्ति के द्वारा करोड़ों का धन संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य, बड़ा महल, जमींदारी, बड़ा राज्य काज, खजाना भी क्यों ना हो, जो संग्रह किया गया होता है, वह भी बाहर की जो संपत्ति है वो तुम्हारे कमर में बंधी हुई है, उसकी तुच्छ सी सूत की करगनी भी तोड़ दी जाती है। एक पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ऐसा दृश्य संसार में अभी देख सुन रहे हो, देखते हैं। जो उसकी संपत्ति होती है, धन संपत्ति, महल, खजाने, ये सब यहाँ का यहीं उसका धरा रह जाता है, वो उसके साथ एक भी नहीं जाता है। अर्थात जब उसके कमर की करगनी ही तोड़ दी जाती है, वही नहीं छोड़ते, तो जो यहाँ उसका महल, दुमहल, धन, खजाना, उसकी तो क्या कहे, वो भी यहीं रह जाता है। उसको भी कोई ले नहीं जाता, आज तक कोई लेकर नहीं जाता, क्योंकि वह ले जाया ही नहीं जा सकता। देह को ही यहीं छोड़ दिया जाता है। जो यह देह बनी हुई है, इस देह को भी छोड़कर यह चेतन स्वरूप जीव निकल जाता है। तो इस देह से कमाए हुए धन संपत्ति, इस पर पड़े हुए वस्त्र, सोना चांदी, ये गहने, इनकी क्या बात है, सब यहीं छूट जाता है इसको छोड़कर, और ये चला जाता है। ऊर्ध निश्वास उपजी तरासा, अंकराय ने परिवारा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब ये देह छूटती है तो कुछ चिन्ह नजर आते हैं। उदरवानी श्वासा उपजी तरसा, देह छूटने के कुछ समय पहले ही मृत्यु शैया पर पड़े हुए मनुष्य का ऊर्धनी ऊपर की ओर खिंचाव होकर ऊर्ध्व गति से श्वासा चलने लगती है। ऊर्ध्व गति से श्वासा निश्वास, नाक से निकली हुई सांस, ठंडा श्वास, दम का जोर जोर से बढ़ते हुए ऊर्ध्व सांस बाहर खींचता है। संपूर्ण नस नाड़ियां आकर्षित होकर छूटने लगती हैं। अत्यंत व्याकुलता, घबराहट, मरणासन्न जीव भयभीत हो जाता है। उस समय त्रासा अर्थात विशेष त्रास, भय, कष्ट, क्लेश उपजने लगता है। इस मानव ने जो भी अपने जीवन काल में जो कार्य किए होते हैं, किसी को सताया हो, ठग, चोरी, चपाटी, व्यभिचार, पाखंड, छल किए होते हैं, उनके द्वारा किए हुए सारे दृश्य उसको उस समय नजर आते हैं। और वह दृश्य भी नजर आते हैं जो उसने अच्छे किए होते हैं। जो परोपकार किया होता है वो भी उस समय नजर आता है। और जो छल कपट पाखंड के द्वारा धन कमाने के, ठगी, मार पीट, जो बुरे कार्य किए होते हैं, उनके दृश्य भी वहाँ नजर आते हैं। अगर उसके बुरे कर्म, बुरे ठगी कार्य, छल कपट पाखंड के कार्य ज़्यादा होते हैं, तो उनके दृश्यों को देखकर यह अंत समय में ये जीव बड़ा घबराता है। इस देह में रहकर बहुत घबराता है। यह उनको देख देख कर बड़ा परेशान होता है, व्याकुल होता है। वो बार बार चैन से सांस भी नहीं ले पाता है। उखड़ी उखड़ी सांस उसकी आने लगती है और वो घबरा कर देखता है, इधर से उधर, उधर से उधर देखता है और किसी प्रियजन को बुलाने की बात करता है ताकि वो उसे ढांढस बंधाए। ऐसा घबराता घबराता ही वह इस देह से जो नरक सुरग की बात कही जाती है वो यहीं पर वो देखता है। और उसके अलावा जो उसने सत्य कार्य किए होते हैं, जो परोपकार कार्य किए होते हैं, उसे उस समय परम शांति प्राप्त होती है।
उस परम शांति में वो प्राप्त करके बड़ा प्रसन्नचित होकर इस देह को त्याग करने पर तैयार होता है। वह व्याकुल नहीं होता, शांत चित होता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारी देह त्याग के समय जो तुमने किया वही तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुमने छल कपट पाखंड भरी जीवन व्यतीत किया है तो तुम अंत समय में बड़े पछताओगे, बड़े व्याकुल होगे, बड़े भयभीत हो जाओगे, जिसको नरक द्वार कहा जाता है। और अगर तुमने परोपकार कार्य किए हैं तो तुम्हें उस समय परम शांति का अनुभव होगा और इस देह को त्यागने के समय तुम किसी प्रकार के भयभीत नहीं होगे। परम शांति को प्राप्त करते हुए इस देह को त्यागोगे। इसलिए ये समय रहते, ये देह रहते अच्छे कार्य करें। हमेशा विद्वान जनों का संग करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा संग करें, सत्संग करें, पार की संतों का संग करें, ताकि तुम्हें छल कपट पाखंड से मुक्ति मिले। मुक्ति मिलने का मतलब यही, आशय यही है कि छल कपट पाखंड की जिंदगी से, जीवन से मुक्ति मिले और सदाचार का जीवन तुम्हें प्राप्त हो, जिसके फल से तुम्हें इस देह में रहते समय, अंत समय में किसी प्रकार का कष्ट न हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहना ही पाई। जब यह देह छूट जाती है, देह छूटने के तुरंत बाद इस देह को ठिकाने लगाने अर्थात दाह संस्कार, जल संस्कार या पवन संस्कार या मिट्टी दाह करने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। जो आता है, जो एक पल भी ना रहने की सलाह देता है, कहता है ले चलो ले चलो, हो गया होना था जो हो गया, अब इस देह को ले चलो। जो भी आता है जो यही राय देता है और उसको उसका विसर्जन, उस देह का विसर्जन करने की बात कहता है। इससे ये पता लगता है कि ये देह चेतन स्वरूप जीव के लायक है। जब तक इसमें जीव रहता है, जब तक ये चेतन स्वरूप जीव इसमें विद्यमान रमैया राम है, तब तक ही यह लाड़ है, तब तक ही यह प्रिय होती है, तब तक ही यह लाडली होती है, तब तक ही यह आदर प्राप्त करती है, तब तक ही यह धन संपत्ति की मालिक होती है। अन्यथा इसके देह को छूटने के बाद ये मृतक देह किसी काम की नहीं। इसे कोई घर में एक रात रहने के लिए तैयार नहीं। घंटे 2 घंटे में इसका विसर्जन करने के लिए सब तत्पर होते हैं। सभी बिरादरी, रिश्तेदार के लोग, माता पिता, जो भी आता है, जो सब इस देह का परम अंत करने के लिए तैयार होते हैं। कोई जलाता है, कोई अग्नि में जलाता है, कोई मिट्टी में, जमीन में गाड़ देता है, कोई जल में प्रवाहित कर देता है, कोई पेड़ पर टांग कर पवन दाग दे देता है। इसकी गति इस तरीके से करने के लिए इस संसार में जैसी जैसी मान्यताएं, उन मान्यताओं के आधार पर इस देह को विसर्जित कर देता है। अर्थात इस देह का कोई प्यार नहीं, कोई लाड़ नहीं, कोई मोह नहीं। मोह होता है तो केवल चेतन स्वरूप जीव का रहते तक होता है, क्योंकि तब तक तो वो धन संपत्ति का मालिक होता है, वो किसी का पति होता है, वो किसी का पुत्र होता है, वो किसी का पिता होता है। और देह में से चेतन स्वरूप जीव, ये रमैया राम निकलने के बाद ये देह किसी की नहीं रहती। ये एक तुरंत विसर्जन करने वाली वस्तु रह जाती है, जिसे त्याग कर लोग जाकर अपने अपने धर्म अनुयायियों के अनुसार उसका क्रिया, अंतिम क्रिया कर देते हैं। चंदन चोर चतुर सब लेपे, गज मुक्ताओं के हारा हो। अब देखिए, जीवित अवस्था में जब ये देह रहती है, जब इसमें चेतन स्वरूप जीव रहता है, तो इसके शौक शौकीन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा जैसा उसका ठाट बाट होता है, वैसे ही वैसे उसके शौक मौज होते हैं। कोई राजसी ठाट बाट में रहने वाले व्यक्ति, विषयी लोग चंदन, मलयागिरी चंदन, मलय पर्वत पर उगने वाले सफ़ेद चंदन की लकड़ी को कहते हैं, जो बहुत ही सुगंधित होती है। उसे घिस घिस कर
ग्रीष्म ऋतु में अपने अंग प्रत्यंग में चंदन लगवाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, इत्र तेल फुलेल मलते हैं, चंदन के चूरा अग्नि में डालकर सुगंधि लेते हैं, चंदन की अगरबत्ती जलाते हैं और चीर अनेक अनेक प्रकार के कीमती वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र रेशमी, पीताम्बर इत्यादि अनेकों प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। चतुर, होशियार, प्रवीण, व्यावहारिक कार्यों में बुद्धिमान कहलाने वाले लोग जगत में अपनी चतुराई प्रकट करते हुए अनेक युक्ति प्रयुक्ति धन कमाकर विषय विलास में ही खर्च करते हैं। ऐसे चतुर बनने वाले भोगी सब लोग अपने अपने देह के अंग प्रत्यंग में सुगंधित चंदन का लेपन करते हैं और फिर ये गर्दन रूप में गले में गजमुक्ता के हाथी के मस्तक रूप में गंड स्थल से निकले हुए मोती, वैसी गजमुक्ता व गजमोतियों का हार रूप माला पहनते हैं और मोतियों, हीरा, मणियों का हार अंग प्रत्यंग में आभूषणों में पहनते हैं। इस प्रकार इस देह का श्रृंगार करते हैं, इस देह का बड़ा मोह करते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं। जब यह देह, ये चैतन्य स्वरूप जीव जब इसमें रमैया राम रमता है, तब यह देह का लाड़ होता है। जैसे जैसे जिसकी अपनी अपनी ठाट बाट होते हैं, उसी के अनुसार इस देह को बड़ा सुंदर रखते हैं। स्त्रियां भी अपने आप को बड़ा सुंदर बनाती हैं, पुरुष भी अपने आप को सुंदर बनाती हैं। सोने, चांदी, हीरा, जवाहरातों से सुसज्जित करके, विभिन्न प्रकार के कीमती वस्त्रों से, विभिन्न प्रकार के कीमती खाद्य पदार्थों से, पेय पदार्थों से इसका मनोरंजन करते हुए इस देह का बड़ा लाड़ करते हैं। परंतु जब यह देह छूट जाती है, कोई लाड़ नहीं करता। एक घंटा भी, एक पहर भी उसका रख पाना, घर में रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 64 गिद्ध मुए तन लूटे, जम्बुकन बौद्र विदारा हो। जब देह में से ये रमैया राम निकल जाता है, तब इस देह का जो श्रृंगार होता है, जो इसका लाड़ प्यार होता है, वो कहीं नहीं रह जाता। प्रारब्ध अनुसार, स्थिति अनुसार मित्र कुटुंब के लोग इस देह को अंत्येष्टि करते हैं। कोई 64 सफेद चील तथा 64 चील गिद्ध और बड़े गिद्ध चारों ओर से उड़ते हुए आते हैं। उस मृतक तन शरीर को चारों ओर से नोच नोच कर लूटने खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये पवन दाग है। इसमें इसी जगह पर उसको डाल दिया जाता है जहाँ गिद्ध नोच नोच कर उस देह को नोच नोच कर खा जाता है। कोई उस शरीर को सियार, गिद्ध ऐसे जंगल में जाकर डाल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पवन दाग देने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जंगल में डाल दिया जाता है जहाँ गिद्ध, सियार इत्यादि उस देह को नोच नोच कर खा जाते हैं, उसके पेट को फाड़ कर खा जाते हैं। उस देह का ऐसा हाल कर दिया जाता है कि जिस अगर उसको देखे तो बहुत बुरा हाल देखने वाले का हो जाए। इसलिए इस देह का जब तक ये रमैया राम है, तब तक ही इसका लाड़ है। इस देह से तब तक ही कार्य किया जा सकता है जब तक यह देह सुरक्षित है, सक्षम है। अन्यथा इस देह का कोई लाड़ नहीं है। ये देह, सदगुरु कबीर इस जगह पर एक संदेश कर कहना चाहते हैं कि यह देह इस रमैया राम चेतन स्वरूप जीव का एक साधन मात्र है। जो साधन रहते तक अपने निज बोध को प्राप्त कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, जिससे इस संसार में अपना नाम अमर रख सकते हो। जैसा कि महापुरुषों का नाम आज भी चल रहा है, जो परोपकार करके इस संसार में गए, उनका नाम आज तक भी अमर है। ऐसा अमर नाम भी कर सकते हो। अन्यथा अपना मानव देह का जो जीवन है, इसको स्वार्थ में जीकर बंधन बांध कर भी जा सकते हो। परेशान होकर डर के मारे भयभीत होते हुए भी जा सकते हो। दो स्थितियां बनती हैं।
इस देह के छूटने के बाद दो स्थितियाँ, परोपकारकारी किए होते हैं तो सुखपूर्वक जाता है, हंसता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ जाता है, और जिसने केवल अपने स्वार्थ का ही जीवन जिया वो परेशान होकर भयभीत होता हुआ जाता है। कहें कबीर सुनो है संतों, ज्ञान हीन मतिहीन हो। ये सब भेद ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, पारख बोध के द्वारा जाना जा सकता है। अज्ञानी जीव इस भेद को क्या जाने। वो स्वार्थ में जीकर केवल खाना खाकर अपना पेट भरना, तन को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पहनना और तन को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के श्रृंगार, विभिन्न प्रकार के गहने पहनकर अपने स्वरूप को निखार कर अपने आप को बड़ा बताना, ये अज्ञानता का है। अपार धन संपत्ति, धन व्यापार, ये कमाकर अपने आप को सबसे बड़ा बनाना, ये अज्ञानता की निशानी है। परंतु सतबुद्धि, पारख बोध ये नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो पारख सद्गुरु की शरण में जाने के बाद ही प्राप्त हो सकता है, जिससे ये भेद प्राप्त हो सकता है कि स्वार्थ से क्या गति है और परमार्थ से क्या गति है। साहब ने कहा है, कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ दोय, स्वार्थ से बंधन मिले तो मुक्ति तो परमार्थ से होए। जो परमार्थ करते हैं उनकी सद्गति होती है, अर्थात वह शांत चित्त होकर इस देह को छोड़ते हैं, और जो परोपकार में नहीं जीकर स्वार्थ में जीते हैं वो हमेशा बंधन से जीते हुए जाते हैं, भयभीत होते हुए जाते हैं। स्वर्ग और नरक का भास यहीं पर प्राप्त होता है। एक एक दिन यही गति सबकी, कहा राव कहा ही दीना हो। सद्गुरु कहते हैं ये देह प्राप्त हुई और ये देह छूट जाएगी। एक दिन ये गति सभी की होती है, राजा हो या रंक हो, सबकी यही गति होती आई है और होती रहेगी। इसके अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए धन कमाना, मान सम्मान प्राप्त करना, संपत्ति बनाना, ये कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है। इसको कमाने के लिए तो सारा जीवन मानव जीवन करता ही रहता है। छल कपट पाखंड से कोड़ी कोड़ी माया जोड़कर, लाख करोड़ अरबों खरबों का धन जोड़कर ऐसे संसार में अपना वैभवशील जीवन बनाकर विलासिता में जीकर इस मानव देह को पशु के तुल्य ही बिताना होता है। और ज्ञान के मार्ग से संतों की शरण में जाकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके, परोपकार करके, अपने सामर्थ्य अनुसार परोपकार इस संसार में करके मानव अगर जाए, इस देह को त्यागे, तो सबसे बड़ा मानव वही कहलाता है। वही दाता, वही उसका नाम अमर युगों युगों से चला आ रहा है। जैसा कि पिछले लोग कई लोग परोपकार करके गए, जिनका नाम आज बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर मानव देह में कुछ परोपकार नहीं किया, स्वार्थ का जीवन जीकर चले गए, तो स्वार्थी जीवन में कोई किसी का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिली है, और जो मिलती है, जो प्राप्त होती है, वो उसका त्याग भी होता है। इसलिए त्याग होने से पहले कुछ ऐसे कार्य इस संसार में करके जाओ जो जाते समय हम हंसते हुए जाएं और हमारे लिए ये संसार रोए। अन्यथा ये संसार भी रोएगा और तुम भी रोओगे, क्योंकि जब स्वार्थी रहकर इस देह में स्वार्थ करके विलासितापूर्ण जीवन जीकर, छल कपट पाखंड से जीवन जीकर जब ये मानव देह आखिरी श्वासें लेता है, तो खुद तो दुखी होता है, व्याकुल होता है, भयभीत होता है, और उसके भयभीत व्याकुलता को देखकर परिवारजन, जो उसके मिलने जुलने वाले होते हैं, और रिश्तेदार जन सभी दुखी होते हैं। वो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के चिकित्सक बुलाए जाते हैं, चिकित्सा की जाती है, परंतु उसको परम शांति नहीं प्राप्त होती। और दूसरी तरफ जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो परोपकार करके इस जीवन को जी कर जाते हैं, वो हंसते हुए जाते हैं, वो सभी को कष्ट नहीं देते। वो जब जाते हैं हंसते हैं,
और संसार उनके लिए रोता है।